Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video now we'll study the effect of substituents on the basicity of aromatic amines. ठीक है, so previous video से हम basic character of amines को पढ़ रहे हैं, उसको हमने compare किया रायल amines के साथ और alkyl amines के साथ. ठीक है, अब next हमारा topic जो है continuation में that is the effect of substituents on the basicity of aromatic amines. ठीक है, कि aromatic amines है हमारे पास, मान लीजिए एनिलीन है, बेसिकली हम एनिलीन की एग्जांपल लेके ही चलेंगे. ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो है, NO2 है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, CN सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, COH ग्रुप, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर सब्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है, तो उनका क्या इफेक्ट है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेंगे, सो दे विल डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रो एनिलीन, सो दैट इज़ लेस बेसिक दैन एनिलीन. ऑफकोर्स अगर हम नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर एक बार एग्जांपल देखें, जस्ट NH2, सो इसमें मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको और भी करवाऊंगी. सपोज़ यहाँ पर मैं पैरा पोजीशन पे NO2 लगा रही हूँ. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. ऑब्वियसली जब ये रेजोनेट करेगा तो ये और ज़्यादा ये इसका, क्योंकि पॉजिटिव वाली इफेक्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेट करता है बेंजीन रिंग के साथ. ठीक है, क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट है. तो जब हम नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा देंगे तो किसी न किसी लाइक वो क्या करेगा कि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा. ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कम हो जाएगी. ठीक है, सो अब जिसकी वजह से, अब बेसिक कैरेक्टर तो उसका हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना कि हाउ ईजिली इट इज़ एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाउ ईजीली, ठीक है, कितनी ईज के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे को रिलीज करता है, या H+ या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इसके ऊपर जब अटैक करती है. ठीक है, अब ठीक है, जब उसकी अवेलेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की उसके अपने पास ही कम होगी. ठीक है, तो उतनी ईज से वो रिलीज भी नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो इसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा. तो हम इसी उसके ऊपर जो है, इसी बेसिक के ऊपर जो है हम एक्सप्लेन करेंगे. सो आगे भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे या अरेंज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स को अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, सो ये तो मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताया है कि कैसे हम इस बेस पे काम करेंगे, इस पे कि कितनी अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, सो अभी तो ये सिर्फ जनरली मैं एक बार बता रही हूँ आपको कि जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड हैंस दे विल डिक्रीज इट्स बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने नाइट्रो एनिलीन की एग्जांपल ले ली. अब दूसरा मैंने ग्रुप जो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग. ठीक है, विच पुशेस इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ. जो अपने से पुश करेगा तो किसी दूसरे को ही देगा वो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनिलीन. ठीक है, अब यहाँ पर टोल्यूडिन की ही एग्जाम्पल देख लीजिए. सो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे मैंने CH3 लगाया है. ठीक है, नो डाउट कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट ये जो है वो इसका अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखें, सो दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इट बिकम्स द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस अब दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एनिलीन. ठीक है, अब क्योंकि ये अपने से पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उधर से नाइट्रोजन जो है वो यहाँ प्लस आर की वजह से बेंजीन में रेजोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, और ये भी पुश कर रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि इसकी जो बेंजीन की पुल करने की टेंडेंसी कह लो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि कम इन द सेंस कि उसको पीछे से मिल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक जो इच्छा होती है, आप ये मान के चलिए एक इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये पीछे से तो मिल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. आप मेरी बात समझ रहे हो ना. ठीक है, सो मीन टू से कि जितनी, जैसे यहाँ पर NO2 था, ये और इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपनी तरफ. ठीक है, ये तो आ ही रहे थे, लेकिन वो और पुल आ रहा था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिससे कि अवेलेबिलिटी जो थी वो कम हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की. अब क्या होगा,
कि बेंजीन को इससे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो है इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो वो एक तरह से उसका यू कैन से कि बैक एंड से वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल आएगा ना वो थोड़ा कम आएगा, तो जिसकी वजह से यू कैन से कि उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या कह लो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप कह सकते हो, बेटर है ये कहना, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन पे ज़्यादा होगी, ठीक है। सो जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। अब हम कंपैरिजन से बहुत सी एग्जांपल्स हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। लाइक हेयर आई हैव रिटन ऑल्सो दैट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं यहीं पर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ा था, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला अगर चैप्टर आपने किया होगा मेरे साथ साथ, ठीक है, सारी वीडियोज़ उसकी देखी होगी, तो जब उसका हम एसिडिक करेक्टर जो था वो डिस्कस कर रहे थे, तो ये वहाँ भी मैंने ये पॉइंट्स बड़े अच्छे से क्लियर किए थे। सो अगर आपको आपकी कमांड जो है या आप ये पॉइंट्स हर टाइम आपके माइंड में रहते हैं, सो स्पेशली कब, जब आपको अरेंज करना होता है स्पीशीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक करेक्टर, वेदर इंक्रीजिंग और वेदर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो व्हेन यू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, सो कैसा भी कंपाउंड आ जाए आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सो कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ये मिस नहीं करना, ठीक है। सबसे पहली बात जो है प्लस आई और नेगेटिव आई। अब इन इफेक्ट्स को तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। दे ऑपरेट एट ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा पोजिशंस इक्वली। अब ये देखो, मैं यहाँ पर एक पहले बेंजीन रिंग बनाती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हम ये अपना मीन्स कर रहे हैं तो मैं एनिलीन की ही एग्जांपल ले रही हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये मेटा हो गया, और ये पैरा पोजीशन से, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको। अब क्या है कि जो प्लस आई और नेगेटिव आई इफेक्ट्स है, अब चाहे किसी भी कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट हो या नेगेटिव आई इफेक्ट हो, वो कौन कौन सी पोजीशंस पे ऑपरेट करेंगे ऑर्थो पे ऑपरेट करेंगे प्लस आई। अगर प्लस आई लिखा है तो नेगेटिव आई भी उसके साथ ही, ये आप समझ लेना, ठीक है। ऑर्थो पे, मेटा पे भी ऑपरेट करेगा। यहाँ पर मैं अब सीधा सिंपल आई लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस आई नेगेटिव आई, तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड विच इज़ अटैच, जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे, ठीक है। ऑर्थो चाहे ये वाला है, ये वाला है, डजंट मैटर, चाहे दोनों ही इन्वॉल्व हैं तो दोनों पे ही ये इक्वली जो है वो ऑपरेट करेगा। पैरा पे भी ऑपरेट करेगा और मेटा पे भी ऑपरेट करेगा। बात क्लियर हो गई मेरी, ठीक है। अब क्योंकि ऑर्थो जो है इस ग्रुप के बिल्कुल पास होता है, सो उसका जो ऑर्डर है, यू कैन से, जिस स्ट्रेंथ क्या रहती है, ठीक है, इफेक्ट कैसा रहता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है ना जो, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, देन मेटा एंड देन पैरा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तीनों पोजीशंस पे जो है वो ऑपरेट करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। अब आ जाओ रेजोनेंस इफेक्ट पे, ठीक है। अब प्लस आर नेगेटिव आर इफेक्ट, दैट डिपेंड्स कि विच टाइप ऑफ ग्रुप इज अटैच टू इट, ठीक है। अब जो है प्लस आर इफेक्ट या नेगेटिव आर इफेक्ट, दैट ऑपरेट्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे जितनी भी ऑर्थो हैं और पैरा, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे भी आर जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही ऑपरेट होता है। अब क्यों कहा जाए तो इसके लिए मुझे बहुत फिर से डिटेल में जाना पड़ेगा, जबकि मैं ये टॉपिक में फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है ना उसमें मैं ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझा रही हूँ। ये तो मैं रिपीट कर रही हूँ। सो रिपीट करने का मतलब ये है कि आप इसको और अच्छे से, अगर पीछे से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा आप भूल भी गए हो तो दोबारा से उसको वो रिफ़्रेश हो जाए, ब्रशअप हो जाए वो कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। इसीलिए मैं ये रिकॉल करवा रही हूँ आपको पॉइंट्स, ठीक। अब रेजोनेंस इफेक्ट वेदर प्लस और वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ग्रुप विच इज़ अटैच्ड, ठीक है, दैट ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है, ओनली, नॉट एट मेटा। मेटा पोजीशन पे जो रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस है वो ऑपरेट नहीं करता है। क्लियर हो रही है बातें, ठीक। अब नेक्स्ट इज ऑर्थो इफेक्ट। सो ऑर्थो इफेक्ट जो है जिसकी वजह से अगर हम अब
कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एरोमेटिक एसिड्स की बात करें तो उसके ऊपर भी लगता है, और एनिलीन या एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर भी लगता है, बट नॉट एट फिनोल्स, ठीक है। बिकॉज जो फिनोल है दैट इज़ नॉट एट, इसमें फिनोल में OH ग्रुप जो है वो बल्कि नहीं है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें या बेंजीन के साथ लगा है या NH2 लगा है तो दे आर बल्कि ग्रुप। सो दिस इज़ द रीज़न। सो इन शॉर्ट मैं ये बता रही हूँ आपको, ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट्स इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स पे लगेगा या एसिड्स में, एरोमेटिक एसिड्स में लगेगा, बट नॉट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। फिर सो फिनोल्स में ये ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, जो पॉइंट आपको याद रखना है बिफोर कंपेयरिंग द कंपाउंड्स। अब आ जाइए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे, ठीक है। सो अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है, जैसे रेजोनेंस ऑपरेट करता है ऑर्थोपैरा पे, ये भी ऑर्थोपैरा पे ही ऑपरेट करेगा और मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब बात है नेक्स्ट जो है, इन नेक्स्ट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, दैट इज इन केस ऑफ हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स, मीन टू एसिड्स कह लो या फिनोल्स या अमीन्स की बात, तो यहाँ तो हम बेसिकली कंसर्न्ड हैं अमीन्स के साथ। ओनली नेगेटिव आई इफेक्ट इज कंसिडर्ड, नॉट प्लस आर इफेक्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। मैं ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर यहाँ फिर से एक बार मैं छोटा सा बेंजीन रिंग बना करके और आपको बता ही देती हूँ, हालांकि ये भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियोस, वैसे तो सारे ही अगर आप सीरीज़ में देख रहे हो तो एक तरह से आपका मैं स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपरली टॉपिक वाइज ही आपका सिलेबस कवर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो अगर फिर भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से देखनी है तो आप प्लीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वीडियोस ज़रूर देखना। सो अगर मैंने इस पर कोई भी हैलोजन में अगर मैं कहूँ कि फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन में जो इसका नेगेटिव आई इफेक्ट तो है, ये सबको पता है क्योंकि हेलोजन है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट इसका है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। बट जो इसके लोन पेयर्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन रेजोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स विद द बेंजीन रिंग, तो इसको हम इसका प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। अब क्या होगा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा। क्यों ऑपरेट करेगा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p ऑर्बिटल्स में है, और यहाँ जो कार्बन है उसके पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दैट इज़ जो पाई बॉन्डिंग के लिए जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो भी 2p है। तो ड्यू टू साइज कंपेटिबिलिटी इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से रेजोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स का दैट बिकम्स ईजी। अगर अब बात करें क्लोरीन की, सेम वे क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसमें भी, इन सब में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ जो अवेलेबल लोन पेयर्स हैं वो तो सेम है, बट डजेंट मैटर क्योंकि इसमें ये जो है वो 3p में है, देन 4p में, देन 5p में, लेकिन कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल ही रहेगा ना जो उसके साथ ओवरलैप करेगा। तो इस वजह से इनका जो है बाकी स्पीशीज़ का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो प्लस आर इफेक्ट है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये हम भी डिस्कस करेंगे ये केस। सो प्लस आर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट नहीं होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट ही जो है, नेगेटिव आई इफेक्ट ही हम कंसीडर करते हैं। इज इट ओके? ठीक है, सो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। सो एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच बोथ नेगेटिव और प्लस आर इफेक्ट। अब क्यों होता है वो मैंने बता दिया, और बाकियों में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्यों नहीं होता वो भी मैंने बता दिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अपने टॉपिक पे, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना होता है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो इसी से पता चलता है कि हाउ मच यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फाइन, अब देखिए हमारे पास बहुत सारे अमीन्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स हैं। फाइन, अब सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स में हमारे पास यहाँ पर मैंने वो अमीन्स को कंपेयर करना है जहाँ मैंने डिफरेंट ग्रुप्स लिए हैं। सो सबसे पहले देखो अमीन, ये जो NH2 ग्रुप यानी कि एनिलीन तो ठीक है, हमारे पास एक ही है, इस पर तो हम कंसंट्रेट क्या ही करेंगे, हम
किसका इफेक्ट होगा? अब जो ग्रुप्स उसके ऊपर अटैच्ड हैं उनका इफेक्ट होगा। तो अब हम उन ग्रुप्स को पहले आराम से कंसंट्रेट करते हैं कि पहले तो सबसे पहले अगर ग्रुप्स डिफरेंट है तो सबसे पहला टास्क ये है कि आप ये मार्क करो कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीजिंग है। अगर मैं देखूँ सबसे पहले नाइट्रोजन NO2 सॉरी, तो सबको पता है NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है भैया, ये तो हमने मार्क कर लिया। अभी ये तो कुछ भी हो जाए, ये सबसे बाद में ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दैट विल डिक्रीज द बेसिक करेक्टर। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास है Cl। अब Cl नेगेटिव प्लस R इफेक्ट होता है, बट अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्लस R इफेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं होगा, इसका नेगेटिव I इफेक्ट होगा। फाइन, देन है मिथाइल। अब मिथाइल का क्या कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट रहता है। इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से भी ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, देन मिथोक्सी। अब आ जाइए मिथोक्सी की बारी। अब मिथोक्सी में क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, नो डाउट ऑक्सीजन को अकेले को कंसिडर करें तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है? अभी पढ़ाया मैंने आपको, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। सो पैरा पोजीशन पे अब ऑक्सीजन लगा है, अब चाहे मिथोक्सी लगा है बट ऑक्सीजन तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो प्लस आर इफेक्ट है इसका। फाइन, तो इट मीन्स कि अब जब ये पैरा पोजीशन पे भी लगा है और प्लस आर इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स दिस रिंग, और अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ा रहा है इसके। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है, आई एम सेइंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सो ये क्या हुआ? अब सबको कंपेयर करके देख लीजिए, प्लस आर इफेक्ट किसी में नहीं आया ना, इसमें आया ना, तो इसको उठाओ सबसे पहले। सो इट मीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो हमारे पास ये स्पीशीज़ होनी चाहिए, फिफ्थ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ फिफ्थ। हो गया क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हमने ओके कर दिया भैया, सबको हमने कंपेयर करके देख लिया, यही सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अब दूसरी बात, मिथाइल। नो डाउट ये देखो, इसमें ये पैरा पोजीशन पे लगा है, मिथाइल है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये भी रेजोनेट करता है रिंग को, और ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अभी मैं उसको पूरा नहीं करा रही हूँ। ठीक है, जब इसका करवाएंगे इफेक्ट्स को सेपरेटली स्टडी करूँगी ना 11th क्लास का जब सिलेबस शुरू करेंगे तो क्लियरली करवाऊँगी। सो होप सो कि 12th की ऑर्गेनिक के बाद मैं 11th की ही ऑर्गेनिक शुरू करने वाली हूँ। ओके, इन कॉन्टिन्यूशन। अब देखा जाए तो और प्लस आई इफेक्ट भी है, तो इट मीन्स इसके बाद इसका नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके बाद क्या है? फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये दोनों तो नेगेटिव आई, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेगेटिव आई इफेक्ट जो है दोनों का ही है। अब भैया किसी कुछ ना लग, ये इनके लगने से तो बेटर है कि कुछ ना लगा हो, तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस वजह से इसके बाद जो है वो नंबर आएगा एनिलीन का प्योर। ठीक, अब नंबर आएगा देन अब दोनों ग्रुप्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? ये वाले क्लोरीन और NO2। अब दोनों में से देखा जाए तो ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की किसकी है? NO2 की। तो ये सबसे वीक करेगा ना, सबसे वीकेस्ट जो है वो बेसिक करेक्टर वाला कंपाउंड यही होगा। सो इट मीन्स उसके बाद हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, और देन 2 आएगा। सो ऐसे हमने कंपेयर करने, अभी मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया ज़्यादा आपको समझाने के लिए। सो वंस दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट क्विकली। ठीक है, सो विद इन 1 मिनट ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट। ठीक है, सो आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब देखो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन है, मेटा ब्रोमो एनिलीन है, और हमारे पास पैरा ब्रोमो एनिलीन है। अब एक बात तो क्लियर होगी, जो ऊपर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अब क्योंकि ब्रोमीन है, किसी में भी जो है प्लस आर इफेक्ट काउंट नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट काउंट होगा? नेगेटिव आई इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट तो भूल ही जाओ। इट मीन्स अब सारे ही जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर में हो गए। क्लियर? अब ऑर्थो, मेटा और पैरा क्लियर हुआ, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब जब हम यही पॉइंट्स क्लियर कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अभी आपको, तो हमने क्या लिखा था एक बार फिर से मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये देखो, जो
इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, ठीक है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ब्रोमीन का किसके ऊपर आया होगा, खींचने का इलेक्ट्रॉन, सब पुल करने का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑर्थो के ऊपर। सो इट मीन्स पैरा पे कम होगा ना, तो इसका बेसिक करेक्टर जो है वो थोड़ा सा तो भाई इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बेसिक तो प्योर एनिलीन ही होगी, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लगा है, सबका बाकी नेगेटिव आई इफेक्ट, तो हमने ये सबसे पहले लिख लिया। अब पैरा पे क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करता है सबसे ज़्यादा ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, तो ऑब्वियसली इसके बाद जब पैरा पे सबसे कम इसका रेंज आती है, ठीक है, थोड़ा दूर पड़ जाता है डिस्टेंस वाइज, तो इफेक्ट जो है इस पर कम होगा, तो ये हमारे पास ये जो है इसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। देन मेटा एंड देन ऑर्थो, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल सेम वे। अब मैंने किसकी एग्जांपल ली है कि यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा दिया, ओके। अब CH3 ग्रुप जो है या मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे भी है, ठीक। अब ये इसका तो कौन कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, पहले बात देखा, सारे ग्रुप्स के ना पहले यही देखा करो कि कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। सो पहले तो इसका प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, फिर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है हमें, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑर्थोटोल्यूडीन हो गई, ये मेटाटोल्यूडीन हो गई, ये पैराटोल्यूडीन हो गई, फाइन। अब सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, क्योंकि देखो अब कहने को तो कहेंगे भी ऑर्थो पास है, बट याद है लास्ट पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। सो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, तो ये आप हमेशा याद रखोगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर नॉर्मली वीक बेसिस देन एनिलीन whether the substituent is electron withdrawing और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। तो इसको तो भैया हम सबसे बाद में पहले कर दो, ऑर्थो इफेक्ट देखा उसको सबसे बाद में रख लिया। अब देखो इनको कंपेयर करो, ठीक है। अब इनमें से भी ये मेटा पे है, अब मेटा पे क्या होगा, HC इफेक्ट जो है वो तो ऑपरेट करेगा नहीं, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अब बेटर ये है ना कि ये पैरा पे है जिसमें प्लस आई इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा और कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी काउंट करेगा, तो इट मीन्स ये जो है वो स्ट्रोंगेस्ट बेस होगा इन सब में से, ठीक है। बेसिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अब देन आ जाइए, चलिए यहाँ पर मेटा पे लगा, अब मेटा पे भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑपरेट नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट प्लस आई इफेक्ट तो ऑपरेट हो रहा है, तो इसको हमने इसके बाद लगा दिया, फाइन। अब देन ऑर्थो ये टोल्यूडिन और एनिलीन, अब क्या होगा, अब इसके होते हुए भी ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इससे कम वीक होगा, तो यही हमने किया। और यहाँ मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ऑर्थो इफेक्ट, फिर से दोबारा से मेंशन कर दिया है ताकि ऑर्थो इफेक्ट का भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, फाइन। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑर्थो इफेक्ट कि क्यों है, कैसे है, फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा भी यहाँ लगा है तो क्या क्या करेगा वो, कि जिसकी वजह से उसको उसका बेसिक करेक्टर कम कर देगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑर्थो आइसोमर दैट शुड बी स्ट्रोंगेस्ट बेस, सब में से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट बेसिक करेक्टर इज डिक्रीज्ड। सो इन दिस केस ऑर्थो इफेक्ट किस वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ओवर NH2 ग्रुप। अब देखो NH2 इसके भी 2 हाइड्रोजन्स है, अब यहाँ तो कंडेंस करके लिखा हुआ है मिथाइल, अदरवाइज CH तीनों तरफ हैं उसके लगे हुए, एक तरफ से वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, देन इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों की आपस में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज स्टीरिक हिंड्रेंस, दिस इज हिंड्रेंस ड्यू टू साइज, ठीक है। सो ड्यू टू विच होता क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ NH2 ग्रुप बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अब इसकी बेसिक नेचर हम किस से स्टडी करते हैं कि इसके पास जो 2 लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको देना होता है, या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इसके ऊपर अप्रोच करती है, तो जब वो साइट जो है वो मास्क होएगी बल्कि ग्रुप्स के साथ, तो ये अप्रोच नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, नहीं कर पाएगा ना। अब यही वाटर के साथ अगर रिएक्शन होती इसकी तो ये बनता ना, लेकिन अब इस केस में ये नहीं बन पाएगा, NH3 प्लस ये नहीं बन पाएगा, सो बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स अ वीक बेस। तो मैंने अब आपको क्लियरली समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए आपको, ठीक है।
देन नेक्स्ट स्पीशीज है हमारे पास। अब मैंने मिथोक्सी ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा मेटा पे लगा दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर फिर से इनके इफेक्ट्स देखिए, प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों ऑपरेट होंगे। प्लस आई इफेक्ट तो ऑपरेट होगा, प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि मेटा पोजीशन है। और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट तो ऑपरेट होगा और एच सी नॉट एच सी प्लस आर इफेक्ट भी जो है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब बेसिक कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा किसका होएगा, फोर्थ वाले का। फाइन, देन उसके बाद फर्स्ट, देन उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, देन थर्ड, क्योंकि थर्ड पे प्लस आर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। सो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट सेकंड शुड बी द वीकेस्ट बेस, बट इन थर्ड देयर इज ओनली नेगेटिव। और यहाँ पर आपका प्लस नॉट प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, सॉरी नेगेटिव आई इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन है ना। ठीक है, सो प्लस दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं रब करके आपको दोबारा से लिख देती हूँ। दैट वाज वाई मिस्टेक कि अरे 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 यहाँ भी नेगेटिव 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 आई इफेक्ट होगा। ठीक है, सो सबका पॉजिटिव पॉजिटिव करके यहाँ भी पॉजिटिव ही हो गया। सो ऑक्सीजन का तो नेगेटिव आई और प्लस आर इफेक्ट। सो प्लस आर इफेक्ट क्यों है, इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने करेक्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट ऑक्सीजन का और प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन है तो प्लस आर इफेक्ट तो ऑपरेट करेगा नहीं, बट नेगेटिव आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अब इसमें क्या होगा कि नेगेटिव आई इफेक्ट तो ऑपरेट हो रहा है, प्लस जो इसका प्लस आर इफेक्ट है ना वो ओवर पावर कर जाता है नेगेटिव आई इफेक्ट को। ये है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट वाज वाई मिस्टेक कि मैंने यहाँ पर प्लस आई लिख दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया है इसको। ठीक है, सो प्लस नेगेटिव आई इफेक्ट नो डाउट इसका है, बट प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से, यहाँ प्लस आर इफेक्ट जब ऑपरेट होता है, दोनों ऑपरेट होते हैं, तो प्लस आर इफेक्ट जो है वो इसको ओवर पावर कर जाता है। फाइन, सो अब इसकी वजह से क्या होगा, अब आप तो ये सोचोगे कि क्या होगा कि मैम ने कहा था कि जो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये जो है सबसे वीक होना चाहिए, बट हाँ बाकियों में से सबसे वीक तो है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लगा रखा है, बट जो ये थर्ड वाला सबसे वीकेस्ट हमने लिया है, क्यों, क्योंकि उसमें जो मेटा पे लगा है वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आई ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव आई, प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं हो रहा। तो एक किस्म से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आई की वजह से ये यहाँ पर है थर्ड लास्ट पोजीशन पे ये थर्ड वाला कंपाउंड लगा है। सो इसलिए मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया है। सो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट सेकंड शुड बी द वीकेस्ट बेस, जो कि मैंने बताया। सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, बट इन थर्ड देयर इज ओनली नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ मिथोक्सी ग्रुप, सो इट बिकम्स वीकर देन आई। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं आपको, सो अल्टीमेटली कोई कन्फ्यूज़न रहनी नहीं चाहिए। अब देखो NO2 NO2 NO2। अब NO2 में सबसे भाई ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, पैरा पे लगा है। ठीक है, ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट भी आ जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले तो भाई जहाँ कुछ नहीं लगा उसको ही लिखेंगे, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर अब देखो इसका नेगेटिव आर इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट दोनों ही ऑपरेट होंगे पैरा पोजीशन पे। इस पोजीशन पे नेगेटिव, सॉरी फिर से पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव आई इफेक्ट है और नेगेटिव आर इफेक्ट है, तो ये तो ऑपरेट होगा नहीं, सिर्फ नेगेटिव आई ऑपरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ तो दोनों ही लगेंगे, नेगेटिव आई और नेगेटिव आर दोनों ही ऑपरेट होंगे, बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट जो है वो सबसे वीक बेस बनाएगा इसको। तो अब हम अरेंज कैसे करें, भी इसमें कुछ नहीं लगा, पहले तो ये लिखा जाए, सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। फिर अब इन दोनों में से देखो भी, इसमें नेगेटिव आर तो कम से कम ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसमें तो दोनों ऑपरेट हो रहे हैं। सो फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे। ठीक है, देन फोर्थ, अब इसमें भी सेम और इसमें भी सेम कंडीशन, लेकिन ये ऑर्थो होने की वजह से, इसमें ऑर्थो इफेक्ट आने की वजह से ये उससे ज़्यादा वीक हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे मैंने इनको अरेंज किया है, मैंने यही सोच के किया, तो वही चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, सो इसीलिए जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आए
तो प्लीज़ पहले ग्रुप को देखो कैसा ग्रुप है, विथड्रॉइंग है या रिलीजिंग है। देन उसके बाद उसके बाकी के इफ़ेक्ट्स देखिए, पोजीशंस देखिए, फिर उनके इफ़ेक्ट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, पेंसिल से आप लिख लीजिए साइड पे कि कौन सा ऑपरेटर, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अरेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट एक केस, थोड़ा सा डिफरेंट सा केस है, वो पढ़ लेते हो। अब देखो ये हमारे पास है 1 2 3 3 4 5 ट्राई नाइट्रोएनिलीन, और दूसरा है हमारे पास 4 साइनो 3 5 डाई नाइट्रोएनिलीन। अब ये ज़्यादा जो है वो बेसिक क्यों है, इसकी वजह से। ठीक है, यानी कि यू कैन से कि अब इसमें देखो ये ट्राई नाइट्रोएनिलीन है, सो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस inhibition of resonance in one it is more basic। ठीक है, but while in second it is planar and does not feel steric hindrance। अब देखो कि क्या होगा कि ये प्लेनर है, ठीक, अब ये सिर्फ इनमें से एक ही ग्रुप का तो डिफरेंस है NO2 और इसका साइनाइड का। ठीक है, सो अब क्या होगा कि ड्यू टू स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन वन, अब ऑब्वियसली स्टीरिक हिंड्रेंस तो आएगी ना, तीनों ग्रुप्स NO2 हैं। ठीक है, NO2 लगे हैं, तीनों ग्रुप्स यहाँ पर हैं, तो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस सो देयर इज इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन वन। अब वन मतलब ये स्ट्रक्चर में, अब क्या होगा इन रेजोनेंस का, इसमें रेजोनेंस होगी कैसी, नेगेटिव आर इफेक्ट वाली, भाई सबका ही नेगेटिव आर इफेक्ट है। यहाँ तो खैर ऑपरेट नहीं होगा मेटा पोजीशन पे, लेकिन इस पोजीशन पे तो ऑपरेट होगा, इस पे भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब इस पे जो है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, तो देयर विल बी सम इनहिबिशन इन द रेजोनेंस। तो अब जब रेजोनेंस की इनहिबिशन हो रही है तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ बढ़ गई ना। ठीक है, और इस केस में ये भी, इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है इसकी भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, जिसकी वजह से दैट दिस स्पीशीज दैट डज नॉट फील स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, वो स्टीरिक हिंड्रेंस फील नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा केस लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस है उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होती है रेजोनेंस में। ठीक है, अगर रेजोनेंस नहीं हो पा रही है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो मज़े हैं उसके, फिर तो उसका बेसिक करैक्टर बढ़ाएगा ही। भैया अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता ना, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है केस, क्योंकि जब रेजोनेंस ही नहीं हो पा रही और वो उसको देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बेसिक करैक्टर को बढ़ाना चाह रहा है और वो हो नहीं पा रहा है, तो उसका वो बेसिक करैक्टर उसकी वजह से थोड़ा कम हो जाता है अगर हम उसको किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ कंपेयर करते। तो ये तो मैंने इसलिए बताया कि आप इसको समझ पाओ, और इसको क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपने क्रैम नहीं करना है, आपने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक केस और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पर। अब देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन एटम। अब पहले जितनी सारी एग्जांपल्स किए हैं हमने ना, तो वो ये किए हैं कि बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा मेटा पे क्या ग्रुप लगा है, क्या इफेक्ट है उसका, उसकी वजह से उसका बेसिक करैक्टर कैसा है। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे, यहीं से डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लो कि सपोज एनिलीन है, अब इसके 2 हाइड्रोजन्स है। सपोज मैंने ये वाली स्पीशीज़ ली हैं, लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन को मैंने जो है वो अल्काइल ग्रुप्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एन अल्काइलेटेड एनिलीन्स हो गई, तो इनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा जो थ्योरी लिखी है मैंने वो आप देख लो। सो व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द अमीनो ग्रुप इन प्राइमरी अराइल अमीन्स आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स, सो इंक्रीजेज द डेंसिटी। अब आपको तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना, इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड हेंस इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक अमीन्स। क्लियर? ठीक है, सो दैट्स वाई एन अल्काइलेटेड एनिलीन्स दे आर स्ट्रोंगर बेसिस दैन एनिलीन। सो क्लियर? अब देखो ये हमारे पास है NN डाइमिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन एंड एनिलीन। ठीक, अब ऑब्वियसली भी 2 प्लस आई वाले ग्रुप्स लगे हैं, प्लस आई वाले ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ 1 लगा है और यहाँ कोई भी नहीं लगा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेसिक होगा इससे। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, सिंपल है। अब दूसरी बात, अगर मिथाइल ग्रुप की जगह मैं इथाइल ग्रुप लगा दूँ, मिथाइल ग्रुप की जगह मैं इथाइल ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, विच इज़ बिगर दैन मिथाइल,
so has more steric hindrance, more steric effect you can say. So ethyl aniline, N-ethyl aniline is stronger base than N-methyl aniline. so इसमें मेनली क्या है कि जस्ट ए सेकेंड, मैं अब देखो, क्योंकि इथाइल जो है, इथाइल ग्रुप दैट इज बिगर, ठीक है, देन एज कंपेयर टू द मिथाइल, सो इट हैज़ मोर स्टीरिक हिंड्रेंस. अब मे बी ड्यू टू मोर स्टीरिक हिंड्रेंस जो प्लस आर इफेक्ट है एन नाइट्रोजन का ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो हिंडर हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो कि अभी हमने पहले भी किया है कि स्टीरिक हिंड्रेंस से रेजोनेंस जो है उसमें हिंड्रेंस हो सकती है, ठीक है, उसमें इनहिबिशन हो सकती है, एंड ड्यू टू दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मोर. So this is the reason that why the presence of ethyl group which is bigger than methyl, ठीक है, so that is more basic, so that makes the N substitute N alkylated anilines more basic as compared to the N methyl substituted anilines. Are you getting my point? ठीक है, so ये दोनों जो हैं वो इथाइल है. देखो अगर इनको ही कंपेयर करना हो, ठीक है, एक तो जस्ट छोटी सी एग्जांपल लिए मैंने कंपेयर करके बताया है. सबसे पहले तो आपने देखे कि इथाइल्स हैं, इथाइल्स हैं, इथाइल्स, ओके, इथाइल, 2 इथाइल लगे हैं, ठीक है, एक इथाइल लगा है, ज़्यादा स्टीरिक इनहिबिशन होगी, ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होगी. देन C2H5, ठीक है, एक लगा है. देन CH3, 2 लगे हैं, मिथाइल प्लस आई इफेक्ट तो दोनों में है, ठीक है, बट मे बी इसमें स्टीरिक इनहिबिशन ना हो रेजोनेंस के. आर यू गेटिंग? देन 1 लगा है और देन कोई भी नहीं लगा है, सिंपल एनिलीन है. सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर कि हमें कैसे जो है वो अरेंज करना है एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स या अल्काइलेटेड एन अल्काइलेटेड एनिलीन्स को. अब सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज ही तो करेगा, ठीक है. अब क्या होगा, अब प्योर एनिलीन भी अच्छा है ना, उससे कि खींचे ना वो इलेक्ट्रॉन मेरे से भी, भले ही इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली इफेक्ट की वजह से अवेलेबिलिटी थोड़ी कम रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर तो नहीं है ना कोई भी ग्रुप. लेकिन इसमें एक और बेंजीन लगा है, इसमें 2 लगे हैं, तो अब आप समझदार ही हो जाता कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, मतलब आप बहुत इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपके, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.